हरिओम नमस्कार मित्रों, प्रणाम। जय श्री राम, जय बद्री केदार। मित्रों, पुनः आपका मैं स्वागत कर रहा हूँ शिव शक्ति आध्यात्मिक चैनल पर। आज बताऊंगा बुध के बारे में। बुध ग्रह जन्म कुंडली का बहुत छुपा हुआ ग्रह होता है, परंतु उसके जो परिणाम होते हैं बड़े अचूक होते हैं। तो इसको समझना बहुत जरूरी है। बुध ग्रह कैसी आपकी जन्म कुंडली में है, कहाँ बैठा हुआ है, किसके साथ बैठा हुआ है। तो वीडियो प्रारंभ करने से पहले आपसे पुनः निवेदन, चैनल को सब्सक्राइब भी करें, वीडियो को शेयर करें, अन्य लोगों तक भी भेजें और साथ में लाइक और कमेंट भी करें। तो आओ चलते हैं बुध ग्रह के बारे में। बुध ग्रह जैसे आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, ऐसे कम होता है, अर्थात अकेला कम होता है। बुध ग्रह बहुत कम पाया जाता है कि किसी भी भाव में बैठा हुआ है और अकेला है। इसलिए क्या होता है कि अकेले बुध का जो फलादेश करेंगे, अकेले बुध का फलादेश बहुत कम मिलता है। इसका वर्णन भी बहुत कम है कि अकेला बुध क्या फल देता है, क्या नहीं देता है। क्योंकि बुध अक्सर सूर्य के साथ बैठा रहता है या शुक्र के साथ बैठा रहता है या इन दोनों ग्रहों के आगे पीछे रहता है। इसलिए ये बुध ग्रह का जो फल होता है तो इन्हीं ग्रहों के अनुसार प्राप्त होता है। इन्हीं ग्रहों के परिप्रेक्ष्य में बुध ग्रह का फल मिलता है। अब मित्रों, सबसे पहले बात करेंगे लग्न में। बुध ग्रह यदि लग्न में बैठा है और अकेला है, अकेला बुध यदि लग्न में बैठा हुआ है तो वह शुभ फल प्राप्त कराता है, अर्थात अच्छा होता है। अकेला बुध लग्न में अच्छा फल देता है, स्वयं के लिए भी। और इसकी जो दृष्टि जाती है, दृष्टि कहाँ जा रही है? सप्तम भाव में। सप्तम भाव में बैठ करके दाम्पत्य जीवन है, परंतु वहाँ व्यापार का भाव भी है। तो व्यापार भाव में बुध की जो दृष्टि होती है वह शुभ दृष्टि होती है। क्यों? क्योंकि बुध व्यापार से संबंधित ग्रह है। तो व्यापार भाव में अगर दृष्टि डालेगा तो व्यापार में लाभ प्राप्त कराएगा और व्यापार से धन ऐश्वर्य की प्राप्ति कराएगी। और अर्थात ये भी कह सकते हैं कि जिस जातक का लग्न में यदि बुध ग्रह बैठा हुआ है उसको व्यापार करना चाहिए, उसको व्यापारी बनना चाहिए, बिजनेसमैन उसको होना चाहिए। बिजनेस में ही उसको लाभ की प्राप्ति होगी। ध्यान रखें, जिनका लग्न में बुध ग्रह है और वो नौकरी के चक्कर में इधर उधर धक्के खा रहे हैं तो ये छोड़ दीजिए, आप व्यापार करिए, बिजनेस करिए। बिजनेस में आपको लाभ की प्राप्ति होती है। और यदि लग्न कन्या लग्न है और मिथुन लग्न है तो ये और भी अच्छा साबित होता है। कन्या लग्न वाले, मिथुन लग्न वाले और लग्न में बुध ग्रह बैठा हुआ है, सप्तम दृष्टि उनकी उसकी बुध की जारी है व्यापार भाव में, तो व्यापार में अलौकिक धन की प्राप्ति होगी। अचानक आपका व्यापार में लाभ की आपको प्राप्ति होगी। अब दूसरी बात करते हैं सातवें भाव में। सातवें भाव में यदि बुध ग्रह बैठा हुआ है तो सातवें ग्रह भाव में बुध ग्रह अच्छा नहीं होता है। ऐसा ग्रह व्यक्ति को गुप्त रोग प्रदान करने वाला होता है और गुप्त रोग प्रदान करता है, सहनशीलता कम करता है, ताकत कम होती है। और यदि शुभ दृष्टि इस पे पड़ रही है, और यहाँ भी अगर कन्या लग्न, कन्या सातवां भाव कन्या लग्न का है, कन्या राशि का है, तो ऐसे व्यक्ति के विवाह तो हो जाता है,
परंतु दाम्पत्य जीवन में मधुरता कम रहती है। अब कहते हैं तीसरे भाव में। तीसरा भाव में अगर बुध ग्रह बैठा हुआ है और अकेला बुध बैठ रखा है तीसरे भाव में, तो ऐसा व्यक्ति भी अच्छी लाइन में जाता है। अर्थात यदि वो हो सकता है वो डॉक्टर बन जाए, लेखक बन जाए और न्यायाधीश भी बन सकता है, और साथ साथ में ज्योतिषी भी बन सकता है। तृतीय भाव में बैठ करके बुध व्यक्ति को गणितज्ञ भी बनाता है। अर्थात ऐसे व्यक्ति का जो दिमाग होता है बड़ा तेज होता है। और यदि तृतीय भाव में कर्क का है, कन्या का है, धनु का है, कर्क राशि, कन्या राशि और धनु राशि का बुध ग्रह है, तो यह और भी सुंदर फल प्रदान करने वाला हो जाता है। अब बात आती है यदि धन स्थान में, द्वितीय भाव में बुध है और तीसरे भाव में शुक्र है, तो ऐसा जातक ज्योतिषी होता है, सुंदर लेखन वाला ऐसा व्यक्ति होता है, और इसकी जो यादाश्त होती है, स्मरण शक्ति जो होती है, बहुत तीव्र होती है। जिस आदमी को एक बार ऐसे व्यक्ति ने देख लिया है तो वो जन्म जन्मांतर तक वह उसको याद रखने वाला होता है। तो बुद्धि बड़ी तेज होती, तीक्ष्ण बुद्धि वाला ऐसा व्यक्ति होता है, और पढ़ाई में बड़ा चतुर होता है, तेज ऐसा व्यक्ति होता है। और ऐसे व्यक्ति का 24वें वर्ष में, 30 वर्ष में और 36वें वर्ष में भाग्योदय होता है। 24, 30 और 36वां वर्ष इसका बहुत ही लाभदायक होता है, बहुत अच्छा फल प्रदान करता है। इसके अलावा मित्रों, चौथे भाव में बुध हो, बृहस्पति हो, शुक्र हो और शनि के साथ ही यदि चौथे भाव में बुध ग्रह बैठ रखा है, तो यह भी सुंदर वाहन, भौतिक सुख सुविधाओं को प्रदान करने वाला होता है। यदि राहु भी साथ में बैठा हो, तो ऐसे व्यक्ति के जो जमीन जायदाद इत्यादि के योग बनते हैं वो निर्बल हो जाते हैं। तो बुध ग्रह मित्रों बहुत सुंदर हो जाता है। यदि लग्न में बैठा है, तृतीय भाव में बैठा है, और मुख्य तो 3 भाव इसके बहुत सुंदर हैं, लग्न, तृतीय और चतुर्थ भाव। इन 3 भाव में बैठ करके बुध अच्छा फल देता है, परंतु अपनी राशि के हैं, उच्च का है, तो यह और ज्यादा ही फल प्रदान करने लग जाता है। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। कल पुनः किसी नई जानकारी के साथ आपके सामने प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम, जय श्री राम, जय बद्री केदार।